वेलकम टू ज्ञान स्क्वायर। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, तो आइए आज उसी के बारे में कुछ जानते हैं, उसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ वीडियो। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स 4 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमी को 4 डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है। ये सेक्टर्स होते हैं, पहला हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं कि आखिर ये सेक्टर्स होते क्या है, करते क्या है, काम क्या है। इकोनॉमी में हर चीज़ का एक काम होता है फ्रेंड्स, बिना काम के कोई भी चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। तो हाउस होल्ड सेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, हाउस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसे लोग जो पीपल होते हैं ना, कॉमन पब्लिक होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की, वो सारी चीज़ें आती है हाउस होल्ड सेक्टर में। इसके बाद आता है प्रोड्यूसर सेक्टर नाम ही बता रहा है, ऐसा सेक्टर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमी का वो सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। हर कंट्री की, हर इकोनॉमी की एक गवर्नमेंट होती है जो उसको कंट्रोल करती है, वो सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। और एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमी जो एरिया है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर की चीज़ हो गई, लेकिन हमारी कंट्री के बाहर से भी तो हम लेना देना सब चीज़ करते हैं, वहाँ पे भी तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड होता है। उन चीज़ों को हम कहाँ लेंगे? वो तो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में भी नहीं आई, प्रोड्यूसर सेक्टर में भी नहीं आई और गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं है। वो होता है एक्सटर्नल सेक्टर। इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इकोनॉमी के 4 सेक्टर क्या हैं और उनके काम क्या हैं। बहुत ही बेसिक टर्म्स है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो पहले तो जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, जिसका हाउस होल्ड सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन करती है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने पूरी चीज़ें टेबल और डायग्राम के मदद से समझाई है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बेटर। टेबल हमको बहुत आसान तरीके से कुछ भी चीज़ मेमोराइज करने में हेल्प करता है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स, पहले तो 2 गुड्स डिवाइड होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। Final goods is then divided into 2, capital goods, consumer goods. Then consumer goods is again divided into 4 types: durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, services. एक एक का मतलब आराम से समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है। A final good is an item produced for the direct use by end consumers. Final goods are also referred to as consumer goods. फाइनल गुड्स फ्रेंड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस तो किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर तो किए जाते हैं, लेकिन उनका कंजम्पशन कौन करता है? डायरेक्ट एंड कंज्यूमर्स करते हैं। अब एंड कंज्यूमर्स मतलब जो उसको घर लाके कंज्यूम कर ले रहे हैं, उसका फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए फाइनल गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीविज़न, टेबल, चेयर, फूड आइटम्स जो हम घर पे खरीद के लाते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। हम उसको फाइनली खुद के लिए कंज्यूम करते हैं ना, आगे बेचने तो नहीं जाते हैं। तो दीज आर फाइनल गुड्स। अब देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। Intermediate goods are the items which are still to be produced or which are used in production of other final goods. प्रोडक्शन इनका भी होता है, कहीं ना कहीं ये भी प्रोड्यूस होके ही आते हैं, लेकिन एंड कंज्यूमर इसका कंजम्पशन नहीं करता है। इन गुड्स का कंजम्पशन होता है कुछ और आगे प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन अभी और होनी बची हुई है। इन गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिख रहा होगा, फ्लोर परचेज बाय ब्रेड प्रोड्यूसिंग कंपनी। अब आटा जो हम खरीदते हैं, अगर हम अपने घर के लिए खरीदें तो वो हो गया फाइनल गुड्स। यस, इट इज़ करेक्ट, फाइनल गुड्स। और अगर हम इसको हम नहीं खरीद के कोई ब्रेड बनाने वाली कंपनी खरीदती है तो
तो वो हो जाते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि वो इसके आगे इससे ब्रेड बनाने वाले हैं, उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रेड होगा। कैपिटल गुड्स। Capital goods are man-made durable items business used to produce goods and services. They include tool, buildings, vehicles, machinery and equipments. Capital goods नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसे गुड्स जो किसी चीज़ के कैपिटल बनाने में, किसी चीज़ में हमें हेल्प करते हो और आगे। तो ये होते तो मैन मेड गुड्स ही हैं। ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। अब ड्यूरेबल मतलब जिनका यूज़ हम बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक कर सके। और इसका जनरली कंजम्पशन किस में होता है? कुछ गुड्स और सर्विसेज आगे प्रोड्यूस करने में। जैसे कि फैक्ट्रीज में मशीनरीज भी तो फैक्ट्री वाले कहीं ना कहीं से खरीद के लाते होंगे ना, तो वो उनके लिए क्या होता है? कैपिटल गुड। तो यही कैपिटल गुड आपको आगे कोई और प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। याद है फ्रेंड्स, फाइनल गुड्स के दो बाइफर्केशन होते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स हमने देख लिया, अब देखते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर द एंड रिजल्ट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड आर व्हाट अ कंज्यूमर सी स्टॉक्ड ऑन द स्टोर शेल्फ। क्लोथिंग, फूड आइटम्स, ज्वेलरी आइटम्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर। कुछ याद आया? कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स के डेफिनेशन बहुत हद तक सेम है, बस कैपिटल गुड अलग हो जाता है और कंज्यूमर गुड अलग हो जाता है। कंज्यूमर गुड को भी एंड कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं और ये हमारे घरों में, कॉमन पब्लिक के घरों में मिलता है। एग्जाम्पल्स आप देख ही सकते हैं, हम जो कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, ये सारे कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। अब यही कंज्यूमर गुड्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कुछ और गुड्स में। तो पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स दैट डू नॉट वियर आउट क्विकली एंड देयरफॉर डू नॉट हैव टू बी परचेज्ड फ्रीक्वेंटली, दे आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जो बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाते हैं, बहुत जल्दी फट नहीं जाते हैं, बहुत जल्दी इनका यूज खत्म नहीं हो जाता है, ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि होम एंड ऑफिस फर्निशिंग्स, ज्वेलरी, मोटर व्हीकल्स। आप कार हर रोज या हर साल जाके खरीदते हैं क्या? नहीं, कार का यूज हमारा 3, 4, 5, 6 साल चल जाता है। ऐसे ज्वेलरी आइटम्स रोज तो जाके हम नहीं खरीदते, जो ज्वेलरी हम खरीद के लाए वो कुछ सालों तक चलती है। तो ये होते हैं ड्यूरेबल गुड्स जो कुछ सालों तक हमारे पास चलते रहते हैं। नेक्स्ट है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। Goods that are neither perishable nor lasting, such as clothing or furnitures, are known as semi-durable goods. ऐसे गुड्स जो तुरंत तो नहीं खराब हो जाते, लेकिन एक आध साल के अंदर इनका यूज खत्म हो जाता है। मतलब ये या तो फट जाएंगे या खराब हो जाएंगे, मतलब हमारे यूज के तो अब ये नहीं रहेंगे। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? कपड़े फ्रेंड्स, क्लोथ्स। क्लोथ्स ऐसी चीजें होती है जो कि हम हर साल, एक आध 2 साल में हमारे क्लोथ्स फट ही जाते हैं, तो ऐसे गुड्स हो जाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नाउ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट आर कंज्यूम्ड और आर ओनली यूजेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे वियर आउट और बिकम्स यूजलेस। जैसे कि सब्जियां, आप देखे होंगे सब्जियां आती तो हैं लेकिन बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इनका ज़्यादा देर तक रखना सही नहीं होता है, ये खराब हो जाती है, हमारे किसी यूज़ का नहीं होगा। ऐसे गुड्स को बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आइए अब देखते हैं सर्विसेज का मतलब। Those non-material goods which are intangible and directly satisfy human wants are known as services. सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल होती है लेकिन सारे ह्यूमन वांट्स को वो सेटिस्फाई करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट हम लेने जाते हैं, क्या आप छू सकते हैं? आप इंजेक्शंस को छू सकते हैं, आप मेडिसिन को छू सकते हैं, वो गुड्स हैं। लेकिन जो डॉक्टर आपको सर्विस देता है, क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बस को छू सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को आप छू सकते हैं क्या? नहीं। तो यही सारी चीज़ें जो ह्यूमन वांट्स को तो सेटिस्फाई करती हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, उन्हें सर्विसेज बोला जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ तक आपके कंसेप्ट्स इतने अच्छे क्लियर हो गए होंगे जैसा आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। समझ तो आपको आ ही गया होगा और आगे आप अब कभी इसे भूलेंगे भी नहीं। तो इसी तरह हमारे साथ फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा
फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर जाकर ज्ञान स्क्वायर सर्च कर सकते हैं। वहाँ हमारा चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। I upload free PDFs questions there and I also provide PDFs of the slide from where I teach you. तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, study hard.